हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं जो कुमावत आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में अपन एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ जुड़े हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो ये बता दीजिए टॉपिक कौन सा है, क्या नाम है उसका, वो सारी चीज़ें एक बाई एक वन बाई वन सारी की सारी अपन क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। जुड़े रहें। बात करते हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस का नाम क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस आज के ज़माने में हर किसी फैमिली के अंदर देखी जा सकती है। जनरल ये बहुत ज़्यादा केसेज इसके देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात ये आती है डायबिटीज मेलाइटस है क्या, ये क्यों फैलती हैं, ये सारी चीजें अपन देखकर चलते हैं। तो बात आए सबसे पहले अपन डायबिटीज मेलाइटस दो वर्ड से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, डायबिटीज और मेलाइटस। जब दोनों वर्ड का अपन मतलब निकालें, दोनों वर्ड का अपन मीनिंग का पता करें, तो डायबिटीज डिनोट करता है पोलीयूरिया को। डायबिटीज किसको डिनोट करता है? पोलीयूरिया को। अब सर पोलीयूरिया क्या होता है? जब पोलीयूरिया की अपन बात करते हैं कि पोलीयूरिया है क्या, तो पोलीयूरिया सर हमने पढ़ा था कि एक्सेसिव यूरिनेशन या यूरिन पास आउट ज्यादा होने लग जाए। लेकिन कितने से ज्यादा? ज्यादा कितना? यदि यूरिन पास आउट की अपन बात करें तो मोर देन कितना? मोर देन 3 लीटर पर डे। कितना हो जाए? 3 लीटर से ज्यादा यदि यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? पोलीयूरिया कहलाता है। लेकिन कभी कभी एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे 3 लीटर नहीं चाहिए, मुझे 3 लीटर नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ पर बॉडी, मुझे ये बताओ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कितना होना चाहिए, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे कितना यूरिन पास आउट होना चाहिए। तो अपन यदि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो 40 ml पर केजी बॉडी वेट पर डे यदि कोई क्या कर रहा है, पेशेंट यूरिन पास आउट कर रहा है, तो वो क्या कहलाने वाला है? वो पोलीयूरिया कहलाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको पता चल गया कि ये आप 3 लीटर हर किसी को पता है, हर कोई पढ़कर चलता है। लेकिन स्पेसिफिक आजकल आपका नोट सेट, आपके जितने भी एग्जाम हैं नए पैटर्न के अंदर देखने को मिलते हैं, और नया पैटर्न यहीं से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। फिर बात करें सर मेलाइटस, सर एक वर्ड और देखने को मिला था, एक वर्ड और जहां आपने सुना होगा डायबिटीज इंसिपिडस, वहां पर भी आपका डायबिटीज का मतलब क्या देखने को मिलेगा? पोलीयूरिया ही देखने को मिलेगा। क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में भी एक क्लासिकल साइन देखने को मिलेगा, वो पोलीयूरिया के में होता है। नेक्स्ट अपन बात करें मेलाइटस। सर मेलाइटस का मतलब क्या है? सर मेलाइटस का मतलब हनी होता है। क्या होता है? हनी होता है। सर हनी का मतलब, सर हनी का मतलब यहाँ सीधा सा हो गया शुगर। सर हनी का मतलब क्या है? शुगर है। और शुगर किस फॉर्म में? एक क्वेश्चन और देखने को मिला कि डायबिटीज मेलाइटस में आपका जो लेवल, शुगर लेवल बढ़ता है, कौन सी शुगर का लेवल बढ़ता है? तो वो शुगर होती है यहाँ पर आपकी ग्लूकोज। वो शुगर कौन सी है? ग्लूकोज। ओनली और ओनली आपके डायबिटीज मेलाइटस वर्ड से अपने कितने दो क्वेश्चन स्पेसिफिक लेकर चलते हैं। फिर बात करें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो डायबिटीज मेलाइटस है वर्ड किसके द्वारा दिया गया? डायबिटीज जो नाम है, डायबिटीज मेलाइटस जो नाम है, नेम गिवन बाई, नेम गिवन बाई, कि आपका जो डायबिटीज मेलाइटस है वो नाम दिया किसने? तो वो था थॉमस, थॉमस
विलिस, थॉमस विलिस। सर कब दिया गया? तो ये देने का यदि अपन बात करें तो 1965। कब दिया गया? 1965, 1965 के अंदर थॉमस विलिस नामक साइंटिस्ट ने आपके डायबिटीज को डायबिटीज मेलाइटस नाम दिया गया। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड डायबिटीज मेलाइटस डे, डायबिटीज मेलाइटस डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो डायबिटीज मेलाइटस डे आपके प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर आपको एक डेट बहुत अच्छे से याद है सभी को, 14 नवंबर। हाँ, 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सर ये 14 नवंबर थोड़ी सी याद आने वाली है। सर थोड़ी थोड़ी हमें और कुछ भी याद आ रहा है, एक ऐसा दिन जो आप सभी के लिए सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर ईयर में। सर कौन सा? इसे अपन बोलेंगे चिल्ड्रंस डे। इसे अपन क्या बोलकर चलते हैं? चिल्ड्रंस डे के रूप में भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर, 14 नवंबर को दो दिन, दो स्पेसिफिक डे सेलिब्रेट किए जाने वाले हैं। पहला वर्ल्ड डायबिटीज मेलाइटस डे और दूसरा आपका चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट अपन बात करें, सर इतना जनरल चीज हो गई, अब ये बता दीजिए आपकी जो डायबिटीज मेलाइटस है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? अब बात करते हैं अपन प्रॉपर डेफिनेशन की। बात करें तो डेफिनेशन की बात करने के लिए देखते हैं, फिर बात करते हैं अपन कि डेफिनेशन, और डेफिनेशन आपका डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है? डायबिटीज मेलाइटस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब कि आपका ये डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म जो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपके फैट का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें क्या आ गया? अल्ट्रेशन आ गया। और उस अल्ट्रेशन आने की वजह से क्या देखने को मिला? आपका कोई डिजीज कंडीशन देखने को मिली, वो आपका डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। अब सर इसको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन में देखें, डायबिटीज मेलाइटस इज ए disorder of endocrine या एंडोक्राइनल पेनक्रियाज, कि ये किसका डिसऑर्डर है? आपका एंडोक्राइनल पेनक्रियाज का डिसऑर्डर होता है। फिर बात करें बाय विच, फिर अपन बात करते हैं बाय विच द चेंजेज इन द मेटाबॉलिज्म of the carbohydrate, प्रोटीन एंड फैट, कि किसमें चेंजेस देखने को मिले हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट के, आपके प्रोटीन के और फैट के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस या अल्टरेशन देखने को मिला है ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन का जो सीक्रेशन हो रहा था वो क्या हो गया है? कम हो गया है। और कम होने की वजह से जो आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा था, किसका मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो बिल्कुल अल्टर, बिल्कुल चेंज हो गया।
तो ये सारी कंडीशन एक साथ रिजल्ट निकाल कर क्या करेगी, ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स कोज करती हैं। और वो सिम्टम्स, सर इंसुलिन का लेवल कम हुआ है तो पहला ही क्या देखने को, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकोज। कहां पर, आपके ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर दूसरा, सर और कुछ भी होता है क्या, फिर देखने को मिलेगा आपको पोलीयूरिया। क्या देखने को मिला है, पोलीयूरिया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोलीडिप्सिया। नेक्स्ट क्या देखने को मिलने वाला है, पोलीडिप्सिया। नेक्स्ट बात करते हैं और वो होगा पोलीफेजिया। पोलीफेजिया, ये 3 सिम्टम्स स्पेसिफिक होते हैं अपने डायबिटीज मेलाइटिस के, जिसको 3P साइन के नाम से जानकर चलते हैं। किस नाम से, 3P साइन के नाम से जानकर चलते हैं। ये नॉर्मल सा एक डेफिनेशन देखने को मिलती है। अब इस डेफिनेशन में कुछ स्पेसिफिक चीजें देखने को मिली है। सर स्पेसिफिक चीजें कौन कौन सी, सर पहला तो आप ये बताइए, यहाँ पर आपने बोला एंडोक्राइन पेनक्रियाज, या क्या बोला आपने, एंडोक्राइन पेनक्रियाज। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो डिजीज कंडीशन है, जो ये डिजीज कंडीशन देखने को मिली है, वो कौन से ऑर्गन की होगी, वो आपके पेनक्रियाज की देखने को मिलने वाली है। सर कौन से ऑर्गन, यदि अपन डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ऑर्गन की बात करें, किसकी बात करते हैं, एक ऑर्गन की बात करते हैं, तो वो ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा पेनक्रियाज। ऑर्गन कौन सा है, पेनक्रियाज। सर अब पेनक्रियाज के बारे में अपन जो आपका डायबिटीज मेलाइटस के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें अपन देखकर चलते हैं कि पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर के अंदर क्या, पेनक्रियाज के ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर हैं, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें अल्ट्रेशन आने की वजह से ये डिजीज आपको देखने को मिली है। तो बात करें पेनक्रियाज के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे अपन, पेनक्रियाज के बारे में बात करते हुए चलते हैं। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सर सबसे पहले कि पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्या होती है, पेनक्रियाज एक क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। पहला ही क्वेश्चन कि आपको पूछा जाए मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो पेनक्रियाज है। आंख बंद करके आपको आंसर देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर पेनक्रियाज की नॉर्मल शेप कैसी होती है। बहुत बार पूछा गया कि नॉर्मल शेप कौन सी होती है, तो अपन नॉर्मल शेप की अपन बात करते हैं तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है, लीफ लाइक इसकी शेप देखने को मिलने वाली है। फिर बात करें, फिर बार बार आपके 2-4 एग्जाम में पूछा गया है कि आपका पेनक्रियाज का नॉर्मल वेट कितना है, नॉर्मल वजन कितना है। नॉर्मल वजन की जब अपन पेनक्रियाज की बात करते हैं तो 80 ग्राम, कितना, 80 ग्राम का पेनक्रियाज देखने को मिलने वाला है। फिर और कुछ, हाँ एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है और वो पूछा जाता है इसकी लोकेशन से। किससे, इसकी लोकेशन से। सर लोकेशन कैसे, अरे बहुत सारी चीजें, हर एक ऑर्गन की एक प्रॉपर लोकेशन देखने को मिलती है। और लोकेशन यदि अपन नॉर्मली देखें तो अपन बोल सकते हैं बिहाइंड दी स्टमक। ये कहां पर प्रेजेंट है सर, ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, स्टमक के पीछे प्रेजेंट है। लेकिन कभी कभी एक इस क्वेश्चन और, सर वर्टिब्रल लेवल बताओ, आप वर्टिब्रा के आधार पर आपका पेनक्रियाज कहां पर है। तो वर्टिब्रा के आधार पर यदि अपन पेनक्रियाज की लोकेशन देखते हुए चलें, की लोकेशन देखने को मिलेगी आपको लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट से लेकर लंबर वर्टिब्रा सेकंड। लेकिन
इसमें भी एग्जामिनर क्या निकाल लेता है, क्वेश्चन निकाल लेता है कि लंबर वर्टिब्रा की सर अपर बॉर्डर से होगा या सर लोअर बॉर्डर से होगा। सर लंबर वर्टिब्रा की अपर बॉर्डर से हैं या लोअर बॉर्डर से हैं। तो यदि वर्टिब्रा का भी अपर और लोअर सरफेस की या बॉर्डर की बात करते हैं तो अपर बॉर्डर ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, अपर बॉर्डर ऑफ लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट। और यदि अपन इसका एंडिंग माने यहां से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ लंबर वर्टिब्रा सेकंड, कि अपर वाली बॉर्डर से स्टार्ट होता है पेनक्रियाज, आपकी लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट की अपर बॉर्डर और लंबर वर्टिब्रा सेकंड की लोअर बॉर्डर तक पेनक्रियाज प्रेजेंट होने वाला है। यहां तक अपन बात करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन ने बोला कि लंब आपका पेनक्रियाज क्या है। सर पेनक्रियाज को अपन ने बोला मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड, सर जब भी ग्लैंड की बात आती है, ग्लैंड क्या है सर, ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं। सर ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है, सर एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने का काम करता है। और दूसरी अपन बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जो आपके हार्मोन्स सीक्रेशन करती है, वही यहाँ पर देखकर चलेंगे। आपका मिक्स ग्लैंड सर दो प्रकार की देखने को मिली। पहला आपका एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, पहला कौन सा, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। दूसरा कौन सा, एंडोक्राइन पेनक्रियाज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पेनक्रियाज का कितना पार्ट एंडोक्राइन होता है, कितना पार्ट एक्सोक्राइन देखने को मिलता है। टोटल पेनक्रियाज का 98% हिस्सा, 98% पार्ट कौन सा देखने को मिलेगा, आपका एक्सोक्राइन पार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बचा जो ओनली 2%, जो 2% आपका एंडोक्राइन पेनक्रियाज देखने को मिलने वाला है। फिर काम क्या बताया था आपने इसका, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका काम क्या बताया आपने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन। सर इसका काम आपने क्या बताया, हार्मोन्स का सीक्रेशन, क्या हार्मोन्स का सीक्रेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर इसका काम या इसका यहाँ पर अपने का कोई रोल नहीं है। अपन ने बोला था अपनी डेफिनेशन में कि ये किसका है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज का डिसऑर्डर है। जब एंडोक्राइन पेनक्रियाज की अपन यदि बात करें तो आपका एंडोक्राइन पेनक्रियाज स्पेशल सेल्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है, स्पेशल सेल्स से मिलकर बना है सर। तो आपका एंडोक्राइन पेनक्रियाज है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेल। ये किससे मिलकर बना है, एक स्पेशल सेल से मिलकर बना है। और उस सेल को क्या बोलकर चलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस सेल को क्या, एक ये क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा जो सेल पाई जाती हैं वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं, आपका जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज बना होता है। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक लैंगरहैंस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की आपकी किसकी, आपके एंडोक्राइन पेनक्रियाज की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट
आपके आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस मेनली कितने प्रकार की देखी जाती हैं? मेनली 4 टाइप की देखी जाती है। कितने टाइप की? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सर 4 प्रकार कौन कौन? सारी चीजें देखते हैं सर। 4 टाइप में पहली अल्फा सेल। पहली कौन सी? अल्फा सेल। और इस अल्फा सेल को ए सेल के नाम से जानकर चलते हैं। किस नाम से जानकर चलेंगे? ए नाम से जानकर चलने वाले हैं। नेक्स्ट सर इसका काम क्या है? सर इसका काम है ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन। किस हार्मोन का सीक्रेशन करेगी? ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। सर ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या है? तो यदि ग्लूकागोन हार्मोन का काम बताएं, इसका फंक्शन यदि अपन बात करते हैं तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। किसके लेवल को इंक्रीज कराने में हेल्प करती हैं? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज या बढ़ाने में काम करती है। नेक्स्ट सेल, पहली अल्फा हो गई सर, दूसरी कौन सी? बीटा लिख दें क्या? हाँ, बीटा सेल। कौन सी? बीटा सेल। अब सर बीटा सेल का दूसरा नाम? हाँ, इसे अपन बी सेल के नाम से जानकर चलते हैं। किस नाम से? बी सेल के नाम से जानकर चलते हैं। और टोटल ये लगभग 65% अकेली बीटा सेल पाई जाती है। लगभग कितनी? 65% तो आपकी बीटा सेल ही पाई जाने वाली है। बीटा सेल काम क्या करेगी? सर ये एक स्पेशल प्रकार का हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं। किसका? इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है? ये आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने का काम करने वाला है। क्या रखता है? किसको? डिक्रीज बोल दे अपन ब्लड ग्लूकोज लेवल, या अपन बोल दें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम कौन कर रही है? आपका इंसुलिन। और अपन ने पढ़ा क्या था कि आपका डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी से, किसमें डिस्टरबेंस की वजह से हुआ है? इंसुलिन में ही हुआ है। सर अपना फोकस कहाँ रहेगा? इंसुलिन पर रहने वाला है। नेक्स्ट थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड सेल देखने को मिलती है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जिसे डी सेल के नाम से जानकर चलते हैं। और ये डी सेल का काम क्या है? एक स्पेशल हार्मोन जिसे सोमेटोस्टेटिन के नाम से जान। क्या? कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सर सोमेटोस्टेटिन एक जगह और आया था जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। सर यहाँ और उसको अपन ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन क्यों बोला? क्योंकि जो आपकी हाइपोथैलेमस में कौन सी है? एक ऐसी सेल जिसे अपन सोमेटोट्रोप सेल बोलते हैं। और जो सोमेटोट्रोप सेल क्या करती हैं? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करती है। उसका काम क्या था? ग्रोथ करवाने का। लेकिन अपने सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का काम है कि आपकी जो दोनों इंसुलिन और ग्लूकागोन, क्या जो आपकी इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन है, दोनों के लेवल को मेंटेन रखने का काम किसका होता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का देखा जाता है। जो किसके द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है? आपके डेल्टा सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ सेल। और फोर्थ सेल होती है जिसे अपन पीपी सेल के नाम से जानकर चलते हैं, या फिर इसी को अपन एफ सेल के नाम से जानकर चलने वाले हैं। क्या नाम? पीपी सेल और एफ सेल। फिर करता क्या है? ये करने को एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहकर चलते हैं। समझ में आया? इतना अपने पैनक्रियाज की तीनों सेल पढ़ने पर ली।
तीनों सेल पढ़ने के बाद अपन ने को ये पता चल गया कि आपकी जो बीटा सेल हैं और बीटा सेल ही हमारे काम की है। क्या काम की है सर? बीटा सेल किसका प्रोडक्शन कर रही है? इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही हैं। लेकिन डायरेक्ट कभी इंसुलिन नहीं बनता। डायरेक्ट क्या नहीं बनता है? इंसुलिन नहीं बनता है। उससे बनने से पहले इमेच्योर बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती हुई देखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा सा अपन इंसुलिन का पोस्टमार्टम करते हैं, और इंसुलिन का पोस्टमार्टम करने के लिए अपन ने क्या उठाई? अपन ने सर बीटा सेल उठाई, और इस बीटा सेल में क्या देखने को मिलता है? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। यस या नो? और सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नहीं होता है, दो होते हैं। एक कौन सा? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कौन सा सर? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो बीटा सेल के अंदर जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? इंसुलिन को बनाना स्टार्ट करता है। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा प्री प्रो इंसुलिन। ये क्या बनाकर चलेगा? प्री प्रो इंसुलिन। सर ये तो एमआई के मोबाइल जैसा लग रहा है। यस या नो? यस। फिर अपन बात करें सर प्री प्रो इंसुलिन बनाने के बाद ये प्री प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्रो इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन बन गया। अब प्रो इंसुलिन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। और पहला और दूसरा जब अपन बात करें कि पहला कौन सा होगा सर? पहला तो आपका इंसुलिन देखने को मिल गया, बन गया अपना इंसुलिन। सर दूसरा क्या होगा? दूसरा सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सी पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। अपन जब बीमारी का पता लगाते हैं, बीमारी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो अपन पहली इन्वेस्टिगेशन सब बोलते हैं कि आपको इंसुलिन के प्रोडक्शन का पता लगाना है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। लेकिन जितना इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, जितना इंसुलिन का अमाउंट प्रोड्यूस होगा, उतनी की उतनी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? सी पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन भी देखने को मिलने वाला है। तो अपन ये बोल सकते हैं सर सी पेप्टाइड को भी एज ए इन्वेस्टिगेशन, कैसे? एज ए इन्वेस्टिगेशन यूज किया जा सकता है। यहाँ तक आपका क्या हो गया? इंसुलिन बन चुका है। अब इंसुलिन की और आगे अपन स्टडी करें, और इंसुलिन की और आगे स्टडी करने के लिए अब बात करते हैं कि इंसुलिन के फंक्शंस क्या होते हैं। इंसुलिन के फंक्शंस क्या होते हैं? अब इंसुलिन के जब फंक्शंस की बात करेंगे तो इंसुलिन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देखने को मिलते हैं। इंसुलिन का नॉर्मल काम क्या है, वो सारी चीजें देखकर चलते हैं। बात करें पहला फंक्शन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन। और फंक्शन में पहला ग्लूकोजीनेसिस। पहला कौन सा? ग्लूकोजीनेसिस। ग्लूकोजीनेसिस को क्या करता है? ये हमेशा इंसुलिन प्रमोट करता है। सर ग्लूकोजीनेसिस क्या होता है? कि जो आपका ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को इंसुलिन खुद की प्रेजेंस में, इंसुलिन खुद की प्रेजेंस में किसमें चेंज कर देता है? ग्लूको या ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। किसमें? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। अब एक क्वेश्चन यहां से, और दूसरा क्वेश्चन है सर ग्लाइकोजन है क्या? ये है आपकी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है?
एनर्जी को स्टोर करने की फॉर्म है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एनर्जी कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है, तो वो आपकी ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन आपके एक स्पेशल काम करेगा। ये क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में सर इंसुलिन प्रेजेंट है, सर ब्लड वेसल्स में या ब्लड के अंदर में बोल दूं ग्लूकोज प्रेजेंट है। आई किसको बता रहा है, इंसुलिन को, और ग्लूकोज जी किसको बता रहा है, ग्लूकोज को। एक तो ये कहाँ चला गया, लीवर के पास चला गया, और लीवर में जाकर स्टोर हो गया, कौन सी फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म। नेक्स्ट, दूसरा इंसुलिन का काम है, इंसुलिन क्या करता है, आपका इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज ट्रांसफर इनटू सेल। ग्लूकोज को कहाँ ट्रांसफर करने में मदद करता है, सेल के अंदर ट्रांसफर करने में मदद करता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं जाता है। जब आप भी अपने घर से कहाँ जाने के लिए निकलते हो, वो निकलते हो तो आपको क्या चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, क्या चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए। और व्हीकल का यदि अपन यहाँ नाम लें, अपन ने बोला ये आपकी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज, ग्लूकोज को कहाँ भेजना है, सर सेल के पास भेजना है। कहाँ भेजना है, सर सेल के पास भेजना है। तो सेल के पास भेजने के लिए इंसुलिन एक GULT प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। कौन सी प्रोटीन, GULT प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ये इसको ब्लड वेसल से सेल तक ले जाने का काम करती है। लेकिन ब्लड वेसल तक पहुंच चुकी है, अब ब्लड वेसल्स क्या हैं, सर बंद हैं, अंदर कैसे जाएं, अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, दूसरा काम इंसुलिन का यहां देखने को मिलता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ दी सेल। सेल की जो परमिएबिलिटी है, ट्रांसफर, जो पदार्थों को, सब्सटेंसेज को ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, आपका ग्लूकोज कर रहा है। ये अभी तक एक फंक्शन देखा है अपन ने, अभी तक अपन ने क्या देखा है, एक फंक्शन देखा है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस हैं, वो अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।